कर्मचारियों के लिए जो बेहतरीन जो किया जा सकता था, इस बात को कर्मचारी भी महसूस कर रहे हैं। अब महसूस नहीं कर रहा है, वो कर्मचारी बोलना शुरू कर चुके हैं कि जितना कोविड के दौर में भी हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का एक दिन की सैलरी डिले नहीं हुई, कर्मचारियों की पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसी परिस्थिति में लगातार हमने काम किया। और आप इस बात को देखते होंगे कि यूजीसी स्केल की अगर बात करें, हम आमतौर पर हिमाचल पंजाब को फॉलो करता है, पंजाब ने अभी तक भी दिया नहीं है, लेकिन हमने यूजीसी स्केल जो सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोफेसर हैं, उनको हमने जारी कर दिया, उनको स्वीकृत कर दिया। और इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान बंद करने का जो क्रम चला हुआ है, डिनोटिफिकेशन का जो क्रम चला है, वो लगातार अभी तक रुका नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी 386 इंस्टीट्यूशंस इन्होंने जो है स्क्रूटनाइज किए हैं, और जो कहा कि ये आप लोगों ने पिछले 1 अप्रैल 2021 के बाद खोले हैं, और ये संस्थान हमने चलाने हैं या नहीं चलाने हैं, इस बारे में कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। ये कभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने के बाद जो संस्थान फंक्शनल हो चुके हैं, फंक्शनल होने के बाद वहां पर नियमित रूप से सारी व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं, और उसके पश्चात वो संस्थान हिमाचल प्रदेश में कभी बंद नहीं किए गए। अलग परिस्थिति, इक्का दुक्का कोई ऐसे अगर केसेस होंगे तो हो सकते हैं, लेकिन अन्यथा इस तरह की परिस्थिति नहीं रही है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में अब यही क्रम चला कि बंद करके, हमने कहा कि बंद करके हासिल क्या करोगे, कि हमको गारंटियां देनी है, अपनी पूरी करनी है। कि हमने तो एक बात कही कि आपने गारंटी की कमिटमेंट की है, उसके लिए रिसोर्सेज जहां से भी जनरेट करने आपको है, आप करिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संस्थानों में ताले लगा करके और चली हुई जो हमारी योजना है उनको बंद करके, इस प्रकार से अगर बंद करने की कोशिश करेंगे, आप जो है वो अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेंगे, तो उसको कोई भी प्रदेश का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। ओपीएस के सिलसिले में बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि बताएं तो सही, फॉर्मूला क्या आपने उसमें लागू किया है। कहा था कि पहली कैबिनेट में हम करेंगे, लेकिन पहली कैबिनेट के लिए 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद फिर पहली कैबिनेट हुई, और पहली कैबिनेट में बात वही हुई जो चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा की थी कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। लागू करने की घोषणा करने से नहीं, आप करके रहे, कैसे कर रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के अभी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको फॉर्मूला तो बताएं, किस आधार पर आप हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लागू करने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, ये स्पष्ट तो हो जाए। और इसी प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में एक चीज को देख रहे हैं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो विधायकों को, चुने हुए विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए मिलती है, और विकास करने के लिए वो अपने सभी क्षेत्र में जाकर के लोगों से योजनाओं को बनाते हैं, लोगों की डिमांड पर। लेकिन अभी कहा गया, प्लानिंग की बैठक में कहा गया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की जो अंतिम किस्त जो बची है 50 लाख रुपए की, उसको जारी नहीं करेंगे। हमने जो प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरे जगह से हमने जब पूछा तो कहा गया कि फाइल गई है, अभी तक उस फाइल के मुताबिक जो है निर्णय हुआ नहीं है। तो मालूम पड़ा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के जनता के विकास के कार्य को पूरा करने के लिए हमने अपने अपने क्षेत्रों में विधायक विकास निधि के माध्यम से अलग से योजनाएं बना करके रखी हुई है। और विधायक विकास निधि तो हमने उस वक्त भी बंद नहीं की थी, थोड़ी देर के लिए हमने थोड़ा पोर्शन उसका काटा था जब कोविड का दौर था। आज तो कोविड का भी दौर नहीं है।